और क्वेरीज लेने से पहले आज डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं और पूनम जी से समझ लेते हैं कि आखिरकार डिविडेंड यील्ड फंड कौन से फंड्स होते हैं, क्या इन फंड्स की जरूरत होती है पोर्टफोलियो में, किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये फंड्स सूट करते हैं। तो पूनम जी बताइए, पहली बात तो ये डिविडेंड यील्ड फंड्स कौन से फंड्स होते हैं? दीपाली, ये फंड्स नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह ही स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, बट फंड मैनेजर इसमें जो ऑब्जेक्टिव है इस फंड को स्टार्ट करने का कि डिविडेंड जिसमें ज्यादा मिले, यानी जो ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, डेट फ्री हैं और वो बहुत रेगुलरली अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है, ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करते हैं फंड मैनेजर और उसमें निवेश करते हैं। तो ऐसी कंपनीज में निवेश करने का ये फायदा है कि इसमें वोलेटिलिटी कम रहती है और मार्केट के उतार चढ़ाव का इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने से जो इन्वेस्टर्स थोड़े कंजर्वेटिव है, यानी जो बहुत मार्केट के उतार चढ़ाव से डरते हैं या एक रिटायर्ड कैटेगरी के हैं या जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत सुटेबल हो जाता है, क्योंकि ना ये ज्यादा बढ़ते हैं ना ज्यादा गिरते हैं और साथ ही इनमें डिविडेंड जो है वो पीरियोडिकली जब कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को देती है, तो ये जाहिर सी बात है कि म्यूचुअल फंड्स अगर इसमें निवेश करते हैं तो उन्हें इसका भी फायदा मिलता है और ये फायदा म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों को पास ऑन करते हैं। तो डिविडेंड यील्ड फंड्स मतलब अगर देखा जाए इनको बहुत क्लोजली तो ये कैटेगरीली बहुत लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं और लार्ज कैप में भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी कंपनीज में निवेश करते हैं। ओके, तो ये है डिविडेंड यील्ड फंड्स की बात। एक चीज और, अगर कोई इन्वेस्टर डिविडेंड यील्ड फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रखता है तो क्या बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं, और स्पेशली आमतौर पे वो इन्वेस्टर्स जो कि रिटायरमेंट के करीब हैं या फिर जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, उनको इस तरीके के फंड्स यूजुअली सजेस्ट किए जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को लेने चाहिए जो रिस्क कम चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, या सब इन्वेस्टर्स उनको एटलीस्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं? डेफिनेटली दीपाली, डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छे हैं ये फंड्स, पर पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है और आप मार्केट में लंबे समय तक बने रहेंगे तो आप ये फंड्स की बजाय थोड़े अग्रेसिव फंड्स लें, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि इसमें नॉर्मली ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स लिए जाते हैं जो बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती हैं बट बहुत ही बड़ी और स्ट्रांग है, जिसमें मार्केट के उतार चढ़ाव का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और एज अगेंस्ट दिस जब हम एसआईपी रूट करते हैं या हम एक रिस्की निवेश का रास्ता चुनते हैं तो हम ऐसे निवेश चाहते हैं जिसमें उतार चढ़ाव का फायदा निवेशक को मिले। तो जो निवेशक रेगुलर इनकम चाहते हैं और मार्केट की वोलेटिलिटी से बचे रहना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली ये फंड्स बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी आप किसी भी पोर्टफोलियो में 10 to 15% तक ये एक स्कीम डाल सकते हैं फॉर डाइवर्सिफिकेशन पर्पस, बट ये समझ के चलने कि इसका एक्सपोजर मेजरली लार्ज कैप में ही होता है। ओके, चलिए, तो काफ़ी बातें बताई हैं पूनम जी ने डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। और आमतौर पे जैसे पूनम जी ने बताया फीचर्स की इक्विटी में इनका इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो मिनिमम 65% के आसपास होती हैं और एक दूसरे तरीके के डेट होते हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स क्राइटेरिया अलग होता है। तो अगर आप भी अभी भी कुछ समझना चाहते हैं डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में तो आप अपने सवाल भेज सकते हैं, आगे शोज में हम इस टॉपिक को फिर से शामिल कर लेंगे। लेकिन अब बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। राजीव रतन पांडे बस्ती उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कुछ अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के टारगेट्स को पूरा करना चाहता हूँ, जिसके लिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट है पीपीएफ है मेरे 2 लाख एनुअल, एसआईपी हैं वो तकरीबन 72,000 के हैं और हेल्थ प्लान है जो 10 लाख के 2 लोग के लिए, इक्विटी है 1 लाख का एनुअल टिल डेट 3 लाख का इसमें हमारा है। और मैं चाहता हूं कि पीपीएफ की भी जो मेरी अमाउंट है तकरीबन अप्रॉक्स 10 लाख के वो है। अपना जो टारगेट रखा हूं वो शॉर्ट टर्म में 5 ईयर में मैं चाहता हूं कि तकरीबन 2 करोड़ और 10 साल में 5 करोड़ का मेरा जो टारगेट वो अचीव हो जाए।
तो इसके लिए मैं कौन सा तो SIP जो है आपने तो आपकी जो SIPs हैं ये कब से स्टार्ट की हैं आपने, जो आपके पास 3 फंड्स हैं? मैं SIP मेरे 1.5 ईयर्स हो गए हैं ये स्टार्ट किए। ओके ओके, ठीक है। तो आपने 3 टारगेट्स बताए, करेक्ट? 5 साल का 2 करोड़, 10 साल में 5 करोड़, 15 साल में 15 करोड़। जी मैम। ओके, तो पूनम जी टारगेट्स तो इनके अग्रेसिव हैं और इन्वेस्टमेंट्स फिलहाल कम दिख रही हैं, और उसमें भी 3 ही फंड्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो पहले तो ये बताइए कि फंड्स जो इन्होंने सेलेक्ट किए हैं क्या उन्हीं के साथ कंटिन्यू करें, और दूसरा ये कि 6000 की SIPs हैं फिलहाल, 1.5 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, कितना इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा और किन फंड्स में? दीपाली, इस पोर्टफोलियो के बारे में एक बात और मैं पूछना चाहती हूँ राजीव जी को। इन्होंने जो 6000 की इन्वेस्टमेंट की है वो सारी तीनों के तीनों फंड्स इन्होंने टैक्स सेविंग ELSS फंड्स में की है, और साथ ही ये भी दिख रहा है कि PPF में ये 2 लाख रुपए एनुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये दोनों बातों का कनेक्शन मुझे कम समझ में आ रहा है, या तो ये खुद और अपने स्पाउस के साथ ये कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि PPF की लिमिट और ELSS की दोनों मिला के 80C की लिमिट महज 1.5 लाख रुपए होती है, जबकि ये उससे ज्यादा निवेश कर रहे हैं। तो ये निवेश का कारण क्यों है? बिकॉज इनको कोई टैक्स सेविंग का फायदा नहीं मिल रहा ज्यादा निवेश करके, तो क्यों आपने इन्हें ELSS स्कीम्स में पैसे ब्लॉक करने? तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। दूसरा, PPF में 2 लाख ना करके मुझे लगता है इन्हें कम करके 50,000 वगैरह ही करना चाहिए, कम भी कर सकते हैं। बट अगर ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, क्योंकि इनके जो इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि जो झुकाव है वो इक्विटी में ज्यादा नहीं है, डेट की तरफ ज्यादा, बिकॉज PPF इज अ डेट स्कीम और उसमें ऑलरेडी 9 लाख रुपए निवेश हुए हुए हैं और इक्विटी में महज 3 और 1 4 लाख हैं। तो इसको जरा सा रीलुक करना होगा, बिकॉज एज पर द एज मुझे लगता है डेट से बेटर इक्विटी सही रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका रिस्क एपेटाइट, आपका जो जोखिम उठाने की क्षमता है उसके ऊपर सारे डिसीजंस रहेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है दीपाली की, 5 साल में 2 करोड़ रुपए जमा करने, तो ये बहुत ही एम्बिशियस गोल है, और 5 साल में इतनी बड़ी रकम अगर जमा करनी है तो आपको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति माह निवेश करने होंगे, जबकि आपकी इनकम आपने बताया कि 8.5 लाख रुपए सालाना है, तो आपकी इनकम उस हिसाब से 70 से 80 हजार रुपए महीने की होती है। तो ये थोड़ा एम्बिशियस गोल है, आपको रीलुक करना चाहिए अपने गोल अमाउंट और गोल पीरियड को। किस लिए आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए उसकी जरा सी आप डिटेल बताएंगे तो उससे किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि निवेशक एक रकम पे अटक जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली कितनी जरूरत है। तो एक एम्बिशियस गोल है, और 5 साल के लिए हम वैसे भी बहुत अग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आजकल जो मार्केट की चाल है और जिस तरह की वोलेटिलिटी है उस हिसाब से हमें 5 साल के लिए, ऐसे हम बहुत लंबा पीरियड नहीं मानते, एक मीडियम टर्म का निवेश है ये, तो इसमें आपको हाइब्रिड या लार्ज कैप फंड लेने होते हैं। और दूसरा जो गोल है 10 साल में 5 करोड़, वो भी बहुत एम्बिशियस है, लुकिंग एट योर इनकम। तो उसमें भी आप जब तक 2 लाख रुपए प्रति माह नहीं करेंगे आप 5 करोड़ रुपए नहीं बना पाएंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों में आप रीलुक करें। और जहां तक करंट इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आपको ELSS में निवेश बढ़ाना है अगर PPF बंद करते हैं तो, वरना आप अपना जो मंथली सेविंग्स है उसके लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाए डाइवर्सिफाइड फंड्स का। उसमें क्वांट मिड कैप, जो एक मिड कैप कैटेगरी में बहुत ही बेहतरीन फंड है, उससे निवेश करें। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड लें, ICICI ब्लू चिप फंड और SBI का स्मॉल कैप फंड। इस तरह 4 अलग अलग कैटेगरी के फंड्स आप निवेश करें और लंबा होराइजन रखें। 5 साल का जो आपका गोल है उसे आप रीलुक करें। ओके, चलिए, तो पोर्टफोलियो में आपके फंड्स भी सुझाए हैं यहाँ पर पूनम जी ने, किन फंड्स को आप ऐड कर सकते हैं, और साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी करनी होंगी अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। तो सजेशन यही रहेगा आपका, आमतौर पे जो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स देते हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते रहिए, जो भी आपकी कैपेसिटी हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करने की, एटलीस्ट गोल नहीं तो गोल के नज़दीक पहुँचने की ज़रूर आप चेष्टा कर सकते हैं इस तरीके से। अगले कॉलर से बात करेंगे, सुनील यादव हैं आजमगढ़ से। सुनील जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम।
गुड हेलो। इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? ये है मैडम की 1 करोड़ चाहिए 15 साल में, SIP 12,000 की कर रहे हैं। 1 करोड़ चाहिए या 2 करोड़ का टारगेट है आपका? हाँ, ये यही लमसम 1-1.5-2 करोड़ का, 1 करोड़ से ऊपर का। ओके, ठीक है। तो 1 से 2 करोड़ का टारगेट है आपका और मौजूदा निवेश है आपका 12,000 का। अच्छा, आप ये SIPs कब से कर रहे हैं? ये कम से कम कर रहे हैं साल 1.5 साल से ऊपर का है। अच्छा, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो यानी 12,000 के SIPs 1 साल हो चुका है। 15 साल में 1 से 2 करोड़ का टारगेट है। फंड्स काफी हैं इनके पास, जिसमें फ्लेक्सी कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। स्मॉल कैप के 2 फंड्स हैं, एक डिजिटल फंड भी है, रिटायरमेंट फंड भी है। तो पूनम जी, फंड्स की डिटेल्स तो हैं आपके पास, बताइए इनके लिए क्या सजेशन है आपके? दीपाली, बहुत सारे फंड्स हैं 12,000 रुपए के लिए। ज्यादा से ज्यादा 4 फंड बहुत हैं एक इस टाइप के पोर्टफोलियो के लिए, और जो इनका टाइम होराइजन है 15 साल, उसमें 2 करोड़ जुटाने के लिए कम से कम 25,000 रुपए की SIP करनी होगी। और अगर 2 करोड़ इसी SIP अमाउंट से जुटाना चाहते हैं तो इन्हें 20 साल लग सकते हैं। पर इन्होंने जैसे कहा कि ये फ्लेक्सिबल है, 1 से 2 करोड़ के बीच में कोई भी रकम चलेगी, तो डेफिनेटली इन्हें टाइम टू टाइम रिव्यू करते हुए अपने गोल अमाउंट को आगे बढ़ना होगा। और जो रिपीटिशन ऑफ फंड स्टाइल्स है, इतना फैला हुआ पोर्टफोलियो रखने की जरूरत नहीं है। महज 4 फंड रखें अपने पोर्टफोलियो में: क्वांट मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ICICI ब्लू चिप और पराग पारिका फ्लेक्सी कैप। ये चारों में 3-3 हजार की अगर SIP करेंगे तो आप आराम से अपने टारगेट तक 1 से 2 करोड़ आप 15 साल में अचीव कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े और लगे डिस्पोजेबल सेविंग्स ज्यादा है, तो आप इन्हीं फंड्स में टॉप अप कर लें। तो आप मॉनिटर करते हुए अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करेंगे तो जरूर आपको अपना गोल मिल जाए। तो नए फंड्स आपको सुझाए हैं पूनम जी ने, जिसमें क्वांट मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, ICICI प्रू ब्लू चिप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ज्यादा क्लटर्ड करने की जरूरत नहीं है। आप पोर्टफोलियो 4 फंड्स के साथ, डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ अपना पोर्टफोलियो रीशफल कीजिए और स्विच कीजिए। और साथ ही जैसे पूनम जी ने कहा, अगर 12,000 की SIP कंटिन्यू करेंगे तो 25 से 30 साल का समय आपको लगेगा अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए, जो कि 2 करोड़ के आसपास का है। 12,000 की SIP आपको बढ़ानी पड़ेगी और उसे बढ़ाकर अगर आप 25 से 30,000 करेंगे तो आपको अपना टारगेट को हासिल कर सकते हैं। तो आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं, या तो समय बढ़ाइए अपने टारगेट का या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट की राशि बढ़ाइए। अगले कॉलर से बात करेंगे। हमारे साथ अब रितेश हैं फोन लाइन पर, बड़ौदा से। रितेश नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ मैम नमस्कार। एक्चुअली मैम मेरा 20 इयर्स का विजन है। 25,000 अराउंड में पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ और 6 पोर्टफोलियोज हैं मेरे, म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। 2 करोड़ का मैम विजन है। तो जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसमें कुछ चेंजेस चाहिए कि मैम ये चलेगा, ये जो भी पोर्टफोलियो है? ओके, तो आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट्स कब से स्टार्ट हुई हैं इन फंड्स में? मैम 2 इयर्स हो गए हैं मुझे स्टार्ट हुए हैं, और ये मुझे कंटिन्यू करना है मैम। 20 इयर्स हो चुके हैं, ठीक है। ओके, 20 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है पूनम जी। 2 साल इनके पोर्टफोलियो को ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी की अगर इनकी एग्जिस्टिंग SIP की वैल्यू देखें तो 25,000 के आसपास हैं। तो क्या लाइकली लगता है कर पाएंगे अपने लक्ष्य को हासिल, और प्लस पोर्टफोलियो कैसा है? रितेश जी, बहुत आराम से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं अगर ये कम की SIP भी करते होते तो, क्योंकि दिस इज द पावर ऑफ एवरेजिंग एंड कंपाउंडिंग। जितना लंबा समय आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को देंगे, उतनी आसानी से आप कम रकम में अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। महज 15,000 रुपए से भी ये 2 करोड़ 20 साल में अचीव कर सकते हैं, बट इनकी SIP ऑलरेडी 25,000 की चालू है। आप बहुत कंफर्टेबली इसमें अपने टारगेट को पा सकते हैं। और जहां तक सवाल है आपके पोर्टफोलियो की, तो रितेश जी आपका पोर्टफोलियो बहुत रिपीटेटिव है। इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कम दिख रहा है मुझे। ये बात आप समझ लें कि जब भी आप एक फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड चूज करते हैं तो उसमें ऑलरेडी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह का एक एक पोर्शन होता है। तो जब आप एक लार्ज कैप फंड भी लेते हैं और साथ में एक मल्टी कैप लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका लार्ज कैप की तरफ झुकाव ज्यादा हो गया। 20 साल का जो समय है वो लॉन्ग टर्म माना जाता है, और उसमें मुझे लगता है जितना अग्रेसिव हो सके उतना आप फायदा लेंगे अपने पोर्टफोलियो से। तो थोड़ा सा चेंज करें। आपके पास
ब्लू चिप फंड 2 हैं, साथ में एसबीआई फोकस फंड है, वो भी एक लार्ज कैप कैटेगरी है, साथ में दो आपके पास मल्टी कैप फंड्स हैं, उसमें भी लार्ज कैप है। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो का पूरा झुकाव जो है वो लार्ज कैप की तरफ है, खाली एक स्मॉल कैप फंड आपने लिया है तो थोड़ा सा इसमें चेंज करें। आप एक प्योर लार्ज कैप फंड ले, 5,000 रुपए की एसआईपी करें, उसमें एक प्योर मिड कैप फंड ले, एक्सेस मिड कैप, एक एसबीआई स्मॉल कैप, एक क्वांट एक्टिव फंड मिड कैप ले लें और एक फोकस फंड भी ले सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहां आपने इतने लार्ज कैप फंड्स का चुनाव किया है तो थोड़े आप कंजर्वेटिव हो सकते, जोखिम उठाने की क्षमता आपकी लिमिटेड होगी, इसलिए फोकस फंड को भी निवेश करें, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बेटर डाइवर्सिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपको वेल्थ एक्यूमुलेट होगा। ओके, चलिए, तो ये हैं आपके सामने फंड्स की डिटेल्स, थोड़े से चेंजेस सजेस्ट किए हैं पूनम जी ने। और रही बात आपके गोल की, तो आप आसानी से एग्जिस्टिंग एसआईपी अमाउंट से अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी तो आप ज़्यादा की कर रहे हैं, सिर्फ 15,000 की एसआईपी भी आपके लिए काफ़ी होगी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ कुछ और कॉलर्स मौजूद रहेंगे। सुमित होंगे कुरुक्षेत्र से, बात करेंगे उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो मनी और अब कुछ और सवाल लेते हैं। और जो अगला सवाल है वो हमें मिला है सुमित की ओर से और ईमेल के थ्रू उन्होंने भेजा है कुरुक्षेत्र से। 40 साल इनकी उम्र है, मंथली इनकम 1 लाख रुपए, 10 साल की डॉटर है जिसकी पढ़ाई के लिए इनको 60 लाख रुपए चाहिए 10 साल में, और मौजूदा निवेश इनका 4,500 रुपए का है। 5,000 और एडिशनल करना चाहते हैं, तो टोटल यानी 9,000 के एसआईपी ये करेंगे। फिलहाल इनके पास एसबीआई ब्लू चिप है 1,000, एक्सेस ब्लू चिप 1,500, एक्सेस मिड कैप 1,000, आईसीआईसीआई प्रू टेक 1,000। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो और इनके लिए सजेशंस। दीपाली, जो पोर्टफोलियो है ये सेम वही है, इसमें भी ज्यादा लार्ज कैप है और 10 साल के समय में रिस्क उठा सकते हैं, तो इनको थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को चेंज करना होगा। एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप और क्वांट एक्टिव फंड से ये पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और सभी में जो मौजूदा ये निवेश करना चाहते हैं टोटल 10,000 रुपए की, उसमें 2,500 के हिसाब से निवेश शुरू करें। और जैसे जैसे आपकी इनकम डिस्पोजेबल बढ़ती जाए और सेविंग्स बढ़ती जाए, आप इन्हीं फंड्स में टॉप अप करें, क्योंकि आपका जो गोल है 10 साल में 60 लाख रुपए जमा करने के लिए आपके मिनिमम 20 से 25,000 रुपए प्रति माह आपको निवेश करने होंगे। तो आपको ये सब देखते हुए अपना जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको पूरा चेंज करना होगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा लार्ज कैप में रहेंगे, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड भी एक थीमेटिक फंड बट लार्ज कैप कैटेगरी के ही इसमें निवेश रहते हैं, तो जब पूरा लार्ज कैप में रहेगा तो जो अग्रेसिवनेस है मार्केट की उसे आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा पोर्टफोलियो चेंज करें और साथ ही साथ अपनी इनकम के साथ साथ अपनी एसआईपीज की अमाउंट बढ़ाइए। विद इन 2 to 3 years आप 25,000 तक पहुंच जाइए प्रति माह, ताकि आप अपने गोल तक बहुत आराम से पहुंचे। ठीक है, चलिए, तो आपको आपके पोर्टफोलियो पर सलाह दी है। फंड्स भी पूनम जी ने थोड़े से चेंज किए हैं और कितना किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है उसकी डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। पूनम जी, जाते जाते प्लीज अपनी रिकमेंडेशंस बताइए हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं और निवेश करना चाहते हैं, तो किन फंड्स के साथ शुरुआत करें? देखिए दीपाली, फंड्स जो मेरे फेवरेट फंड्स हैं वो तो मैं बताऊंगी, बट साथ ही ये ध्यान रखें कि ये फंड सबके लिए ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपके टाइम होराइजन और आपकी रिस्क उठाने की जो क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता उसके ऊपर। बट हाल फिलहाल डाइवर्सिफिकेशन के चलते मुझे क्वांट एक्टिव फंड, आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो एक मिड कैप कैटेगरी और निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, ये 4 अलग अलग कैटेगरी के फंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आप मार्केट की बेहतर डाइवर्सिफिकेशन लेके अच्छी तरीके से वेल्थ अचीव कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये 4 फंड्स हैं, इनको कर लीजिए नोट। इन फंड्स के साथ कीजिए अपने निवेश की शुरुआत। शुक्रिया पूनम जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यो मनी में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।